यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। 1965-1971 के युद्ध करगिल से लेकर बालाकोट तक हर बार पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देने वाले मिग 21 का रिटायरमेंट क्यों हुआ है? मिग 21 फाइटर जेट्स की विदाई पर उसके गौरवशाली इतिहास का वो चैप्टर जो आपको जरूर देखना चाहिए। आज का दिन भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया है। करीब 62 साल तक दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका मिग 21 फाइटर जेट आज रिटायर हो गया। यह भारतीय वायुसेना को वो घातक फाइटर जेट है जिसने दशकों तक देश की सुरक्षा का भार अपने विंग्स पर उठाए रखा। यह मिग 21 फाइटर जेट है जिसने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के आसमान में उड़ान भरी और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार की स्क्रिप्ट लिखी। वो 14 दिसंबर 1971 को ढाका में गवर्नर के घर पर मिग 21 का ही सटीक हमला था जिससे डरकर 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। 1999 की करगिल जंग में दुर्गम पहाड़ियों पर बैठे दुश्मन के ठिकानों को तबाह मिग 21 ने ही किया और पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा दिए गए थे और अपने सटीक निशाने से पाकिस्तान को अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट को इसी मिग 21 ने मार गिराया था। आज भारत के इस गगनवीर को आखिरी विदाई दी गई। जिस चंडीगढ़ एयरबेस में मिग 21 की पहली स्क्वाड्रन बनी, उसी चंडीगढ़ एयरबेस में मिग 21 को फेयरवेल दिया गया। आज पाठशाला में भारतीय वायुसेना के योद्धा मिग 21 की विदाई की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा और मिग 21 का गौरवशाली इतिहास भी बताऊंगा। साथ ही उस स्वदेशी योद्धा की बात होगी जो मिग 21 की कमी महसूस नहीं होने देगा। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की जंग के बाद भारत की हर जंग में खुद को गेम चेंजर साबित करने वाले मिग 21 को आज भारतीय वायुसेना के जाबाज योद्धा की तरफ विदाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। चंडीगढ़ एयरबेस पर हुए भव्य विदाई समारोह में पैंथर्स नाम से जानी जाने वाली मिग 21 की 23वीं स्क्वाड्रन के मिग 21 फाइटर जेट्स ने आखिरी बार उड़ान भरी। ये देखिए आखिरी उड़ान की तस्वीर। एक साथ 2 मिग 21 फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। आखिरी उड़ान के बाद जब मिग 21 ने लैंडिंग की तो भारतीय वायुसेना में 6 दशकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए उन्हें वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। देखिए दोनों तरफ से पानी जा रहा है, जैसे नहीं वो सैल्यूट देते हैं उस तरह से। पानी की बौछार के साथ ही करीब 62 सालों तक अपनी गर्जना से दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाला मिग 21 हमेशा के लिए शांत हो गया। पिछले कुछ सालों में कुछ लोगों ने मिग 21 पर सवाल उठाने की कोशिश भी की। मिग 21 के क्रैश का हवाला देते हुए इसे फ्लाइंग कॉफिन तक कहा गया। लेकिन आज एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुद मिग 21 से सोलो उड़ान भरकर मिग 21 पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद कर दी। मिग 21 भारत की वायुसेना को मिलने वाला पहला सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ने वाला फाइटर जेट था। पहला मिग 21 अप्रैल 1963 को चंडीगढ़ में उतरा और चंडीगढ़ में ही मिग 21 का पहला स्क्वाड्रन बना। इसलिए चंडीगढ़ में भी भारत के इसी योद्धा को विदाई दी गई। 1960 के दशक की शुरुआत में जब भारत ने मिग 21 खरीदने का फैसला किया तो भारत से तत्कालीन विंग कमांडर दिलबाग सिंह की अगुवाई में 8 पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया था। देखिए साल 1962 में मिग 21 को उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए भारत के 8 पायलट रूस पहुंचे, लेकिन मेडिकल वजहों से इनमें से एक पायलट को वापस लौटना पड़ा। इस तरह भारत के 7 पायलट्स को रूस में पहली बार मिग 21 उड़ाने का मौका मिला। इनमें विंग कमांडर दिलबाग सिंह के अलावा स्क्वाड्रन लीडर MSD वोलेन, स्क्वाड्रन लीडर SK मेहरा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट AK मुखर्जी, HS गिल, AK सेन और BD जयाल शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स तक हर मोर्चे पर भिड़े हुए हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स के जो चैलेंज हैं उनसे पीएम मोदी निपट रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में जो नए चैलेंज हैं उन्हें नए नए रिफॉर्म करके दूर कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी एक चैलेंज से निपटते हैं, दूसरा सामने आ जाता है। जैसे अब ये देखिए कि उन्होंने GST का इतना बड़ा रिफॉर्म किया, उत्सव वाला माहौल है, लेकिन कहां तो लेह में बवाल हो गया और अब आई लव मोहम्मद के नाम पर क्या हो रहा है वो आप देख लीजिए। आई लव मोहम्मद को लेकर आज इतना भयंकर बवाल हुआ कि पत्थर चल गए, गोली चल गई, जमीन में गाड़ देने की धमकियां दी जाने लगी। आप इस फर्क को देखिए कि नरेंद्र मोदी इधर रोजगार के लिए हाथ में पैसे दे रहे हैं, उधर कुछ लोग मुसलमानों के हाथ में पत्थर थमा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज ही बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए रोजगार के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर करवाए, लेकिन इधर देखिए रोजगार की बात नहीं बल्कि बात हो रही है पत्थर मार।
जो लोग आई लव मोहम्मद के नाम पर कई दिनों से बवाल करने में जुटे थे, उन लोगों ने आज जुमे की नमाज को मौका बना लिया। आस्था अपनी जगह, अराजकता अपनी जगह, दोनों में अंतर है बॉस। आप लव की बात कर रहे थे ना, आई लव मोहम्मद, तो ये हेट कहां से आ गया कि पत्थर चल रहे हैं? आई लव मोहम्मद के नाम पर आज देश के अलग अलग हिस्सों में फिर से प्रदर्शन हुए, लेकिन यूपी के बरेली में तो हद पार हो गई भाई। वहां एक मौलाना ने जुमे की नमाज के बाद लोगों को जमा होने के लिए कहा था, जिसके बाद भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। देखिए कैसे उठा उठा के लड़के पत्थर फेंक रहे हैं बॉस। इसी तरह से महाराष्ट्र के बीड़ में खुले मंच से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमीन में गाड़ देने की धमकी दी गई और उस दौरान वहां पर भड़काऊ नारेबाजी हो गई। आई लव मोहम्मद से उठी बात सीएम योगी को जमीन में दफन करने तक कैसे पहुंच गई? आपको आज हुए हंगामे की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि कैसे तगड़ा एक्शन इन सब पर हुआ है, लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही? वो मुस्लिम के नेता हैं, मुसलमानों को भड़कावे ओवैसी। जिस तरह से कुछ दिन पहले यह झूठी खबर फैला दी गई थी कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया इसलिए एफआईआर हो गई, और उसके बाद से जगह जगह आई लव मोहम्मद को लेकर भीड़ निकलने लगी थी, उसी से लग रहा था कि कुछ तो पर्दे के पीछे चल रहा है। और अब आई लव मोहम्मद को लेकर जो हंगामा हो रहा था वो आज आउट ऑफ कंट्रोल होता दिखाई दिया। दरअसल बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने कानपुर वाली घटना के विरोध का ऐलान किया था। आज जुमे की नमाज भी थी। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर पहुंच गए। लोगों के हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे, लोग नारेबाजी कर रहे थे। मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़ गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ ग्राउंड में घुसने की कोशिश कर रही थी, उसकी तस्वीरें आई। फिर पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत आप लोगों ने ली नहीं है, इतनी भीड़ लेके आप कैसे आ गए? लेकिन भीड़ मान ही नहीं रही थी। तभी अचानक भीड़ उग्र हो गई और पथराव शुरू हो गया। भीड़ में कुछ लोग पुलिस पर ही पत्थर चलाने लगे। आरोप तो यह भी है कि छतों से भी पथराव किया गया। आप ये तस्वीर देखिए, पुलिस के जवान पथराव से बचने की कोशिश कर रहे थे। लगातार पत्थरबाजी चलती रही। पुलिस को बचाव में आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। बरेली में जगह जगह इसी तरह से भीड़ जमा होती जा रही थी। इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर में सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात थी। लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी और मस्जिद से बाहर आए और उसके बाद भीड़ बढ़ने लगी। प्रदर्शन के लिए मैदान तक जाने लगी भीड़, तो पुलिस ने भीड़ को रोका कि भाई परमिशन नहीं, कहां जा रहे हैं आप लोग? पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं था। लोग नारेबाजी करते चले जा रहे थे। भीड़ पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने लगी, तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। आप देखिए कितनी भीड़ जमा हो गई थी। सबके सब नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस की सुनने को तैयार नहीं थे। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। अब इन तस्वीरों को भी दिखाकर माहौल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि देखो आई लव मोहम्मद बोल रहे थे तो पुलिस मारने लग गई। जबकि कहानी क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि भाई पुलिस कह रही थी परमिशन नहीं है प्रदर्शन का, इतनी भीड़ जा रही है, इसकी इजाजत नहीं है। समझाने का भी प्रयास हुआ और उसके बाद ये लाठीचार्ज हुआ, तो उसको एक तरीके से माहौल बना दिया गया कि भाई मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद लोग गलियों में चले गए, लेकिन कोई वहां से जाने को तैयार नहीं था। पुलिस ने गलियों में घुस घुस कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और इस दौरान कई लोग गिर भी पड़े। पुलिस के एक्शन के बाद जब लोग वहां से हटे तो चारों तरफ चप्पलों का ढेर दिखाई दे रहा था। पुलिस के लाठीचार्ज का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। पुलिस ने गली मोहल्लों में घुसकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, जो लोग नारेबाजी कर रहे थे और बचने के लिए गलियों में छिप गए थे। पुलिस ने वहां से भी डंडे मार मार के लोगों को भगाया।